हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी नारायण अकेडमी में। जैसा कि आप सबको पता होगा कि अभी जेलपेरी का नोटिफिकेशन आ गया और 27 तारीख से इसके ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट भी हुआ है। ठीक है, और नवंबर सितंबर के आसपास इसका पेपर होने की संभावनाएं हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी हमारे करंट के क्वेश्चन होंगे और प्लस एमपी के जो के जीके के क्वेश्चन होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम डिटेल से पढ़ने में जाएंगे एमपी को तो कम से कम 5 से 6 महीने लग जाएगा, उसमें भी सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए हम जो स्पेशल फैक्ट होते हैं या कुछ योजनाएं होती हैं और या कुछ जो नए पद पद जो ग्रांट किए गए हैं उसके बारे में हम जानकारी एकत्रित करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या अपना जो क्वेश्चन है, ये खेल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ठीक है ना कहीं इनका खेल की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो इस वजह से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। और एमपी में इसलिए भी पूछा जाता है क्योंकि इनका संबंध एमपी से होता है। ठीक है, और ये इंटरनेशनल लेवल पे एक कहते हैं अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं। ठीक है ना। तो हमारी पहली खिलाड़ी है कौन? संध्या अग्रवाल। ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से। ठीक है। उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य से संबंधित, किस जिले से संबंधित है, तो यह है इंदौर से। कहां से? इंदौर से। और एक टाइम पे ये महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी रह चुकी है। ठीक है ना। और इनको 1986 में इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है ना। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा सकता है इनमें से किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड मिला है, तो संध्या अग्रवाल। ठीक है। ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, जिला इंदौर। और अर्जुन अवार्ड कब मिला इनको? 1986 में। ठीक है ना। और ये महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी रह चुकी है। ठीक है। इसके बाद हम दूसरे खिलाड़ी की ओर आएंगे। कौन सा है? मोहम्मद समीर दाद। कौन? मोहम्मद समीर दाद। इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका है हॉकी से। किससे है? हॉकी से, है ना, हॉकी से। और ये कहाँ के हैं? ये मध्य प्रदेश में भोपाल से इनका संबंध है। ठीक है। इसके बाद पिछली बार अभी जो 2019 में पीएससी का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे मध्य प्रदेश में कितने हवाई अड्डे हैं। क्वेश्चन ऐसा नहीं था, पर उसमें ये था इनमें से कौन सा शहर में हवाई अड्डा नहीं है। ठीक है ना। तो आपको पता होगा, ना भी पता हो तो मैं आपको बताता हूँ, 5 जगह एयरपोर्ट है। ठीक है ना। तो सबसे पहला कहाँ पर है? जबलपुर में। ठीक है ना। जबलपुर वाले का नाम क्या है? डुमना। ठीक है। ये कहाँ पर है? जबलपुर। पहला तो ये हो गया। ठीक है। उसके बाद ये खजुराहो वाला है, उसका नाम क्या है? सिविल एरोड्रम। ये कहाँ पर है? खजुराहो में। 2 हमने देख लिए। ठीक है ना। अब जो तीसरा है वो है ग्वालियर में, चौथा है इंदौर में। ठीक है ना। और 5वां है भोपाल में। ठीक है ना। क्वेश्चन इन्हीं में से आता है कि कितने हैं एयरपोर्ट, तो 5 है। ठीक है ना। वैसे तो गैर संचालित भी मिला ले हम तो 8 होते हैं, पर संचालित हमारे यहाँ 5 ही है। ठीक है ना। जबलपुर, खजुराहो, ग्वालियर, इंदौर और भोपाल में। ठीक है ना। ये 5 शहर के नाम है जहाँ पे एयरपोर्ट है। और फिर आप यदि इनको याद रखेंगे तो आप ऑप्शन काट के क्वेश्चन को बना सकेंगे। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अपना क्या है? देवरी घड़ियाल इको टूरिज्म सेंटर। ठीक है। ये कहाँ पर है? मुरैना में। ये करेक्ट का क्वेश्चन इसलिए बनेगा क्योंकि ये जो इको टूरिज्म था सेंटर, देवरी नाम था इसका, ये क्या अभी काफी टाइम से बंद था, अभी इसको फिर से ओपन किया गया है, रीओपन। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कहां पर है, तो ये है मुरैना में। ठीक है। उसके बाद अभी एक क्वेश्चन है, नरसिंहपुर में प्राचीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश से किस स्थान से प्राचीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, तो क्या है? नरसिंहपुर। ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि जो चित्र प्राप्त हुए हैं उसमें शेर का चित्र है। ठीक है ना। तो इस तरीके से नरसिंह आ रहा है, नरसिंहपुर। ठीक है। इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन है, इस्पात मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के नीरज सक्सेना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ठीक है। ये इसका इस्पात मंत्रालय कहां पर है, तो ये सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कहां पर है, ये नई दिल्ली में। ठीक है ना। ये मध्य प्रदेश के निवासी है नीरज सक्सेना, ये शिक्षक है। ठीक है ना। ये मध्य प्रदेश के शिक्षक है और इनको क्या करा है? इस्पात मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसलिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि जो पर्सनालिटी है मध्य प्रदेश की है। ठीक है ना। इस्पात मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मध्य प्रदेश के नीरज सक्सेना को। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेक मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये नया क्वेश्चन है और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा भी ये जा सकता है आने वाली पेपरों में। ठीक है ना। स्नेक मैन
के नाम से किसे जाना जाता है? तो अभिजीत यादव को। किसको? अभिजीत यादव को। ये कहाँ से है? तो ये होशंगाबाद में एक छोटा सा कस्बा है, वहां पे इटारसी में है, ठीक है ना, अभिजीत यादव, ठीक है। उसके बाद एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, ठीक है ना, मेडिकल क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश में संवाद सेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो जो भी मेडिकल में समस्याएं होंगी इस ऐप के माध्यम से उन समस्याओं को निपटाया जाएगा, ठीक है। फिर अभी आपने देखा होगा, पेपर वगैरह में पढ़ा होगा कि एक अभियान शुरू हुआ, कौन सा? किल कोरोना अभियान, ठीक है। ये कब से शुरू हुआ है? 1 जुलाई से। आपको जहां तक याद होगा, आपने दिवस याद करे होंगे, तो 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? डॉक्टर दिवस। उसी उपलक्ष्य में किल कोरोना अभियान शुरू हुआ है। इसका अभियान का मकसद ये है कि घर घर जाके जो यहाँ पे व्यक्ति हैं, जो भी हैं, उनका क्या है कि सर्वेक्षण करना है, ठीक है ना, वो कोरोना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है ना। इसलिए इस योजना को लाया गया है, ठीक है। इसके बाद एक और योजना, वो शानदार FIR आपके द्वार योजना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें। तो इसमें ये होगा कि आपको कोई भी शिकायत करनी है, ठीक है, तो आपको स्टेशन जाना पड़ता है। जैसे में कोई महिला है, वो जा नहीं पाती है, कुछ भी यानी कुछ कारणवश नहीं जा पा रहे अपन, तो आप कॉल करेंगे तो पुलिस आपके घर आएगी और FIR करेगी, ठीक है। पर उसमें मुद्दा गंभीर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने की छोटी सी शिकायत थी और आपने बुला दिया, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि इसकी योजना की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 11 मई 2020 को, ठीक है। इसमें 2 चीजें आ रही हैं। अब पुलिस अकेली तो आएगी नहीं, 2 आएंगे तो एक एक करके आएंगे, तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये MP में तो पूछा ही जा सकता है क्वेश्चन, इंडिया में लेवल पे भी पूछा जा सकता है। कौन सा? पहला ई-वेस्ट क्लिनिक कहाँ पर खुला है? ये अपने मध्य प्रदेश के भोपाल में खुला है। मध्य प्रदेश के भोपाल में ई-वेस्ट क्लिनिक कहाँ पे खुला है? भोपाल में। इसके बाद राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव, ये कहाँ बनाया गया है? अभी ये बनाया गया है जबलपुर में, ठीक है। और आपने जबलपुर में एक चीज पढ़ी होगी, धुआंधार, ठीक है। ये किस नदी के किनारे जबलपुर? तो ये नर्मदा किनारे, नर्मदा नदी के किनारे पे, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन अपना नेक्स्ट, भारत का प्रथम सौर रसोई वाला गांव बना, कौन सा बना? बाचा गांव। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, शायद 2017 के आसपास कोई पेपर हुआ था, उसमें पूछा भी गया है। भारत का प्रथम सौर रसोई वाला गांव बना, कौन सा है? बाचा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बाचा गांव कहाँ पर है, ये पता होना चाहिए। तो ये बैतूल में, ठीक है ना। यहाँ पे STM जो घड़ी होती है ना, उसका कारखाना वहीं पर है, ठीक है ना। कहाँ पर? बैतूल में, ठीक है। क्या नाम है? बाचा गांव। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या है, दिव्यांग खेल केंद्र। क्या? दिव्यांग खेल केंद्र। ये कहाँ पर है? ये है ग्वालियर में। जैसा कि आपको पता होगा, सीहोर में स्पोर्ट्स अकेडमी है ना, अकेडमी यहाँ पे है ना, कहते हैं स्पोर्ट्स विद्यालय है ना, यहाँ पे खेल और पढ़ाई होती है। वो कहाँ पर है? वो सीहोर में है, ठीक है ना। विद्यालय सीहोर में क्या है? विद्यालय, ठीक है। जैसा कि आप सबको पता होगा, अभी कुछ टाइम पहले मध्य प्रदेश में 52वां जिला बना है। कौन सा जिला? 52वां नंबर का जिला बना है। कौन सा बना है? ये बना है निवाड़ी। क्या? निवाड़ी, ठीक है ना। तो ये अभी है ना, कहते हैं करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है कि 52वां जिला कौन सा बना है? तो बना है निवाड़ी। एक है निमाड़ी, मां नहीं है इसमें, वाह है, निवाड़ी, ठीक है। तो ये टीकमगढ़ जिले की तहसील हुआ करती थी, ठीक है। क्या? निवाड़ी, टीकमगढ़ की तहसील हुआ करती थी निवाड़ी। उससे अलग होकर 52वां जिला बना है निवाड़ी, ठीक है। तो इसमें क्या करा है कि 3 तहसीलों को ऐड किया गया है, ठीक है। तो पहली है पृथ्वीपुर, ठीक है। उसके बाद है ओरछा, और तीसरी जो है वो खुद निवाड़ी है, ठीक है ना। जैसा कि आपको मैंने बताया, 52वां जिला कौन सा बना है? निवाड़ी। इसमें 3 तहसील है, एक तो निवाड़ी खुद है, फिर है पृथ्वीपुर, और तीसरा है ओरछा, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी एक चीज और अपन देखना चाहेंगे कि ये कब बना था, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको तहसील बताई कि ये 3 तहसील इसमें जुड़ी है, ठीक है ना। तो ये जो बना था 52वां जिला, ये 1 अक्टूबर 2018 को बना था, ठीक है।
1 अक्टूबर 2018 को बना था। जैसा कि आप सबको पता होगा कि मध्य प्रदेश का पहला डिजिटल गांव कौन सा है, तो वो है बड़जिरी। कौन सा? बड़जिरी। ये नीलबढ़ क्षेत्र एक भोपाल के आगे तरफ पड़ता है, थोड़ा गांव क्षेत्र है, तो वहां पे ये पड़ता है। ठीक है ना। जैसे अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या 52वां जल निवाड़ी बना है, कब बना है, तो ठीक है। क्वेश्चन अब ये आ गया, मान लीजिए इसमें ये पूछ लिया संविधान, कौन से संविधान यानी आर्टिकल के तहत ये बनाया गया है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अपन जब मैंने कहते आर्टिकल पढ़ते हैं तो 2 और 3 में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है ना, बहुत कंफ्यूजन होता है। आज कंफ्यूजन आपका हमेशा के लिए दूर होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो हम 2 में समझेंगे क्या होता है, फिर मैं आपको 3 का बताऊंगा। ठीक है, 2 में की खासियत यह है, आर्टिकल 2 ये कहता है कि भारत जो देश है अपना, किसी देश की यानी उस देश की भूमि को या उस किसी देश के राज को अपने देश में मिला लेना, यानी नए राज का अपने देश में विलय करना, वो आ जाएगा आर्टिकल 2 में। जो भारत का हिस्सा नहीं था पर भारत का हिस्सा उसको बना दिया गया, तो वो आर्टिकल 2 में आ गया। ठीक है, अब 3 में क्या आता है हम समझते हैं उसको। तो 3 में ये आता है कि जो भारत के अंदर राज है उन्हीं का विस्तार करना। जैसा कि आपने देखा होगा कि निवाड़ी जिला बना, ठीक है, ये टीकमगढ़ का हिस्सा था। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश इंडिया में। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अपने इंडिया का हिस्सा था। ठीक है, तो वो आर्टिकल 3 में आएगा। आपसे पूछ लिया गया निवाड़ी जो जिला बना है किस आर्टिकल के तहत बना है, तो वो आ जाएगा 3। पर यदि 2 में क्या होता, 2 का मैंने आपको पहले बताया कि वो भूमि भारत का हिस्सा नहीं थी पर उसका भारत में विलय कर दिया गया, तो वो आएगा 2 में, जो भारत का हिस्सा नहीं थी। और 3 में ये खासियत है कि वो भारत का हिस्सा है पर उसका विस्तार कर दिया गया है। ठीक है, तो आज के बाद आपको ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, क्योंकि मैंने खुद देखा है और मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था, इसलिए मैंने इन दोनों को साथ में पढ़ा है। इनमें मामूली सा अंतर है, पर मामूली सा अंतर को जब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि बहुत अंतर। क्यों? क्योंकि देखो इसमें तो अपन किसी विदेशी भूमि को अपने अंडर में ले रहे हैं, पर इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपनी ही जमीन का विस्तार कर रहे हैं। तो आपसे पूछ लिया गया क्या 52वां जिला जो बना निवाड़ी वो किस आर्टिकल के तहत बना है, तो आपका आंसर होना चाहिए 3। ठीक है ना। यहाँ पे हमने देखा मध्य प्रदेश से कुछ करंट अफेयर। ठीक है, आगे भी ऐसे हम करंट अफेयर देखते रहेंगे, और साथ ही साथ जो पिछले जो एग्जाम हुए हैं व्यापम के, उनको ना क्वेश्चन को लाया जाएगा और उनके बारे में थोड़ी चर्चा की जाएगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं व्यापम में 1-2 नंबर की जो ना कहते हैं जो पुराना जीके आता है पुराने पेपर से लिया जाता है। ठीक है ना। तो हम अभी जो शिक्षक विभाग की अभी जो भर्ती हुई थी उसमें भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 7-8 नंबर का जीके आया था, पर उसमें भी क्या करा कि पुराने जीके के 1-2 क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसमें ऐड किए गए थे। ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पिछले जो सालों के पेपर आए हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम नया करंट अफेयर भी पढ़ेंगे। ठीक है ना दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट एंड लाइक के माध्यम से हमें जरूर बताइए।